इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। एक छोटा सा विकल्प जो दो भाइयों को संसार में अटका गया। पांचों भाई साधना कर रहे थे और मन में एक छोटा सा विकल्प उत्पन्न हुआ, मैं तो सहन कर रहा हूँ लेकिन वे कैसे कर रहे होंगे, और वह छोटा सा विकल्प उनको संसार में भटका गया। ऐसे क्यों? क्योंकि समीचीनता का अभाव था, और जहाँ विकल्प में समीचीनता का अभाव है वह निश्चित ही संसार का कारण है। और जहाँ विकल्प में समीचीनता आती है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा देता है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से राजा पंसारी मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुल्य निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, घर पर अष्टानिका महापर्व के दिनों में मंदिर ना जाकर सिद्ध चक्र विधान कर सकते हैं क्या, एवं घर पर विधान करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान का विधान हम कहीं भी और किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उसमें जो आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार की विधियों का वर्णन किया है, उन विधियों में सर्वोत्कृष्ट विधि तो प्रभु के सामने किसी मंदिर आदि में ही भगवान आदि का विधान करना, जिसमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य हो, वो उसमें भी सर्वोत्कृष्ट बात कही गई। पर किसी विषमता के कारण या किसी अन्य कारण से भी अगर गृहस्थ अपने घर में, घर के पास में या कहीं धर्मशाला आदि में उस अनुष्ठान को करना चाहता है तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। जैसे कि अभी अष्टानिका आने वाली है और उस अष्टानिका के निमित्त से अगर आप अपने घर में भी विधान करना चाहते हो, उस विधान के लिए किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हम घर में भी उस सिद्ध चक्र विधान आदि को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते, पर उस विधान को करते समय हमें बहुत सारी बातों का विशेष करके द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और भाव शुद्धि का विचार करते हुए उस क्रिया को क्रियान्वित करना होगा। क्योंकि मंदिर वैसे ही परिपूर्ण रूप से पवित्र स्थान है, पवित्र क्षेत्र है, पर घर में जहाँ सांसारिक काम होते हैं, कार्य होते हैं, वहाँ वह क्षेत्र शुद्धि उतनी उत्कृष्ट नहीं हो सकती जितनी किसी क्षेत्र, मंदिर आदि स्थानों में हो सकती। इसलिए सबसे पहले सावधानी तो आपको क्षेत्र शुद्धि की करनी होगी, यानी जहाँ पर आप भगवान की निमित्त से यंत्र जी विराजमान करना चाहते हैं या अन्य किसी प्रकार से प्रतिमा या अन्य प्रकार से मांडना आदि भी मनाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको क्षेत्र शुद्धि देखना बहुत आवश्यक है। घर में भी वह विधान करने का ऐसा स्थान होना चाहिए जिस स्थान पर कोई अन्य सांसारिक अशुद्धियाँ, जहाँ पर अटैच कमरे में लैट्रिन बाथरूम आदि प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं हो, ऐसे किसी कमरे में, ऐसे किसी स्थान में ही आपको उस विधान आदि को करना होगा। क्योंकि उस जितनी द्रव्य की शुद्धि आवश्यक है उससे भी कई अधिक शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसे कि
उस विधान करते समय क्षेत्र की शुद्धि के साथ साथ जो द्रव्य का प्रयोग हम करेंगे वह द्रव्य की भी शुद्धि होना आवश्यक है। घर में विधान कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम नल के पानी से द्रव्य शोधन करते हुए भगवान को चढ़ाए। वहाँ भी हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो द्रव्य धोया जा रहा है या प्रासुकीकरण हो रहा है वहाँ भी कुएं का पानी आदि का ही प्रयोग करके हम उस द्रव्य की भी शुद्धि करें और साथ साथ भावों की शुद्धि भी होना आवश्यक है। क्योंकि जैसा क्षेत्र होता है, जैसे क्षेत्र की द्रव्य की प्रत्याशक्ति होती है वैसे ही जीवों के भाव बदलते हैं। इसलिए मंदिर में तो साक्षात प्रभु भगवान प्रतिमा विराजमान होती है तो फिर भी एक आलम्बन होता है हमें अपने भावों को संभालने के लिए। पर वहाँ पर घर में जो हम विधान आदि करेंगे वहाँ पर उस क्षेत्र द्रव्य की शुद्धि के साथ साथ भावों की शुद्धि भी, यानी किसी के पहुँचने नहीं पहुँचने पर राग द्वेष का नहीं होना आदि सभी बातों को समझते हुए इन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन सबकी शुद्धि रखते हुए अगर हम घर में भी उस सिद्ध चक्र विधान आदि की आराधना कर रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। इन सभी शुद्धियों के साथ विचार करते हुए आप अपने उस घर में सिद्ध चक्र विधान अष्टानिका में भी कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन, भीकनगांव, परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कुछ मुनिराज लोग सूर्यास्त के पश्चात मौन ले लेते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद कुछ रात तक बोलते हैं, तो गुरुदेव इसमें क्या नियम है एवं सही क्या मानना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों के जो 28 मूल गुण कहे गए हैं उन 28 मूल गुणों में कहीं भी आचार्यों ने मौन रहने की बात नहीं की। पर ये भी बात हम बहुत अच्छे से समझे, जो 28 मूल गुण कहे हैं उन 28 मूल गुणों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहले आने वाला अगर कोई मूल गुण है तो वह अहिंसा महाव्रत जिसे सबसे पहले स्थान में रखा है। और अगर हम सब मूल गुणों में अगर एक ही मूल गुण को पकड़ेंगे या समझेंगे तो उस अहिंसा रूपी महाव्रत का ही ये शेष 27 मूल गुण परिकर के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं। साथ साथ मौन रखना आदि जितने भी उत्तर गुणों का या आदि आवश्यकों का पालन जो मुनिराज करते हैं परिपूर्ण रूप से उस अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए इन क्रियाओं को वह क्रियान्वित करते। जैसे सूर्यास्त के समय के उपरांत रात में आदि में जैसे ही सूर्य ढलता है या सूर्य अस्त को पहुंच जाता है उसके उपरांत जैसे कि आपको ज्ञात ही है सूक्ष्म छोटे जीवों की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती है। और उस उत्पत्ति में जब जीव किसी प्रकार से वार्ता करता है या बोलता है तो जीवों की विराधना हो सकती है, जीवों को कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, उनकी हिंसा हो सकती है। उस हिंसा से बचने के लिए ही शाम को रात में या सूर्यास्त के उपरांत मौन आदि की विधि प्रारंभ की गई है। पर इसका किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी मूल गुण में अंतर्भाव नहीं किया। 28 मूल गुणों में मौन रहना ये नहीं लिखा है। पर फिर भी जो पहला अहिंसा रूपी महाव्रत है उस अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए वे रात्रि में या सूर्यास्त के बाद में नहीं बोलते। हमें इन सब बातों को समझने के बाद अपने लिए यही निर्णय करना होगा, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कहाँ की कैसी व्यवस्था है, किसकी क्या विषमता है, उसका ज्ञान एक सामान्य श्रावक को नहीं हो सकता है। इसलिए जिसकी जैसी चर्या हो, जिसको जैसा क्रिया जिसकी चल रही हो, वो उस प्रकार से अपने लिए अपने कर्मों का आश्रय बंध करता रहेगा। हमें तो मात्र यही निर्णय करना है कि वह एक अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा के लिए बनाई गई बाड़ी और एक परिकर के रूप में मौन आदि क्रियाओं को हमें ग्रहण करना होगा और मात्र सूर्यास्त के कुछ समय उपरांत ही वह मौन लेना और सुबह सूर्योदय के बाद में या सूर्योदय के समय पे ही मौन खोलना, यह आगम की आज्ञा है।
कभी कभी भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में भी आचार्य भगवान ने स्वीकार किया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कभी रात के समय में किसी मुनिराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया या कुछ विषम ऐसी परिस्थिति पहुंच गई जिस समय पर मुनिराज का बोलना आवश्यक है, तो वहाँ मुनिराज अवश्य रूप से बोलेंगे, पर साथ में ये भी ध्यान रखना कि वो उसके निमित्त से अपने गुरु से प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें। हमने बाहर की क्रियाओं को तो देखा होता है, पर जो अंतरंग में जो उसके निमित्त से उस प्रायश्चित आदि को प्राप्त करते हुए पुनः छेदोपस्थापना कर रहे हैं, उस विषय में हमें ज्ञान नहीं होने से बहुत सारे जीव भ्रमित होते। फिर जिसकी जैसी परिणति है वह वैसा कार्य करता है, पर आगम में मूल गुणों में भले ही उसे नहीं रखा है, पर फिर भी आचार्यों ने उसे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय तक उस मौन की व्याख्या अवश्य की है। भले ही मूल गुण नहीं, पर उत्तर गुण रूप उस मूल गुण की सुरक्षा रूप मौन रखना बहुत बहुत आवश्यक है। पर कहीं विषमतावश किसी आवश्यकतावश मौन खोलना भी पड़े तो उसके लिए भी प्रायश्चित आदि की विधि लिखी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण राजालिया, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। हे गुरुवार, मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ। मैं श्रीमती किरण रांदलिया सागर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्या महिलाएं श्री समयसार ग्रंथराज जी का स्वाध्याय कर सकती हैं? कृपया कर मेरी शंका का समाधान कीजिएगा। नमोस्तु गुरुवार। समयसार जी ग्रंथ द्रव्यानियों का होने के कारण से किसी भी प्रकार से आचार्य भगवान ने महिलाओं को उस ग्रंथ को पढ़ने का निषेध नहीं किया है। जो सिद्धांत के ग्रंथ जिसमें परिपूर्ण रूप से सिद्धांत भरा है, ऐसे जो करणानियों के विशेष ग्रंथ कहे गए हैं, षटखंडागम हो, प्रायश्चित ग्रंथ हो, आदि ग्रंथों का महिलाओं को पढ़ने के लिए निषेध किया गया है। पर जो भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है वह परिपूर्ण रूप से महिलाएं बहुत अच्छे से स्वाध्याय में उसको पढ़ सकती है, स्वाध्याय कर सकती है, इसमें किंचित भी दोष नहीं है। जबकि ये समय सार आत्मा की बात करते हुए आत्मा से परमात्मा बनने की कला बताता है, अपने भीतर बैठे हुए भगवान आत्मा की पहचान कराता है और परिपूर्ण रूप से उस अध्यात्म का और द्रव्यानुयोग का चरम ग्रंथ, उत्कृष्ट ग्रंथ होने के कारण से उस प्रत्येक जीव को इस समयसार ग्रंथ का अध्ययन करना बहुत बहुत आवश्यक है। कभी कभी पहले काल में ऐसा कहा जाता था कि समयसार ग्रंथ अमुक व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, अमुक को नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये सर्वथा गलत है। हाँ, कुछ विषय अवश्य उसमें कठिन हो सकता है या समझने से बाहर हो सकता है, पर अगर आपको वास्तव में उस समयसार जी ग्रंथ को पढ़ने के तीव्र भाव है तो आप माँ उसे अवश्य ही पढ़ सकते हो। और उसके साथ में एक और अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ, मूल ग्रंथ पढ़ने की अपेक्षा से अगर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने जो उस समयसार जी में 17 भागों में जो देशना प्रदान की है, आप उसके द्वारा उस मूल ग्रंथ की गाथाओं को पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको समयसार का भी अर्थ समझ में आएगा और उन गाथाओं के साथ, टीकाओं के साथ जो आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है, जो एक जीव के लिए उस परमात्मा बनने के लिए या आत्मा का बोध करने के लिए जो भी अध्यात्म से परिपूर्ण उन 17 भागों में देशना प्रदान की है, एक एक भागों में एक एक श्लोक का जो बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है, आप उससे पढ़कर कभी भ्रमित भी नहीं होंगे और विशेष रूप से वह पढ़ने से आपको और भी उस समयसार जैसे ग्रंथों में आनंद, रुचि, द्रव्यानुयोग में भी रुचि बढ़ेगी। इसलिए वह समय देशना नाम के उन 17 भागों के द्वारा अगर आप समयसार, समय पाहुड़ जैसे अध्यात्म के, द्रव्यानुयोग के उत्कृष्ट ग्रंथ को पढ़ना चाहते हो तो आगम के भी परिप्रेक्ष्य में कोई बाधा नहीं है और व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई बाधा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं आचार्य भगवान के प्रियाग शिष्य बाल ब्रह्मचारी प्रिंस जैन भोला भैया, सिलवानी, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी, सुनने में आता है कि आत्मा, ये आत्मा होती क्या है? क्या समझ देखने में आती है? क्या समझने में आती है? और क्या आत्मा के भेद भी होते हैं?
और इन भेदों में वर्तमान में मनुष्य कौन कौन से भेदों को प्राप्त करता है या हो सकता है, इस समाधान कीजिए स्वामी। नमोस्तु नमोस्तु। जीव का जो पर्यायवाची नाम है उसे ही आगम में आत्मा कहा है। 6 द्रव्यों में, 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में, 85 काय में जो सर्वप्रथम सर्वोत्कृष्ट रूप से ग्रहण किया जाता है उसका नाम जीव है। और उस जीव के लिए ही आत्मा शब्द से संबोधित किया जाता है। जिसमें ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है वही आत्मा होता है। जैसे किसी भी वस्तु का सार बताने के लिए, उसके लक्षण को बताने के लिए, उसके गर्भ को बताने के लिए कोई वस्तु का बोध किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जीव द्रव्य के उस सार को, गर्भ को बताते हुए उस आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये परम सत्य है कि आत्मा आँखों से नहीं दिखाई देती है। किसी भी इंद्रियों से आत्मा को ग्रहण करना संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये आत्मा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन चारों गुणों से रहित होती है। जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त पुद्गल द्रव्य होते हैं वह पुद्गल द्रव्य ही आँखों से, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होते। पर इस आत्मा को, व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से अनुमान ज्ञान से कह दो या अनुभव ज्ञान से उसे ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा और उस कारण को ही कर्ता बनाते हुए ज्ञान दर्शन से युक्त जीव को ही आत्मा का है। और उस आत्मा को भेद करते हुए आत्मा के बहुत अच्छी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने 3 भेद बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो मिथ्यात्व से युक्त होते हुए पर वस्तुओं को, पर पदार्थों को अपना मानता है वह बहिरात्मा होता है। जो उससे दूर होते हुए अपने आप को ही आत्मा और शरीर से भिन्न मानते हुए आत्मा को, जीव को भिन्न मानता है और परमात्मा के प्रति श्रद्धान रखता है, ऐसा मध्यम वह अंतरात्मा हुआ। और जो इन सबसे, संसार से, कर्मों से, मिथ्यात, असंयम आदि आदि से सबसे दूर होते हुए जो अपनी आत्मा में लीन होकर सिद्धि को प्राप्त करता है उसको परमात्मा का। परमात्मा के भी भेद बताए हैं, अंतरात्मा के भी भेद बताए हैं और बहिरात्मा के भी अवान्तर बहुत सारे भेदों की व्याख्या आगम ग्रंथों में, योगसार जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने की है। उसमें से वर्तमान में इस संसार अवस्था में मिथ्यात्व के कारण से कुछ बहिरात्मा भी मिलेंगे और कुछ सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाले मध्यम, जघन्य और उत्कृष्ट अंतरात्मा का भी प्राप्त होना वर्तमान में संभव है। श्रीमती मनीषा जैन, वेंटेक्स, अध्यक्षा बाहुबली महिला मंडल, मोराजी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरा श्री, वृक्षों को हम पत्थर मारते हैं तो वह फल देता है, लेकिन मनुष्यों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करने पर भी कड़वे वचनों के फल देता है। अच्छा व्यवहार करने पर भी फल बुरा मिलना, यह किसी कर्मों का उदय समझना चाहिए क्या? वृक्षों को पत्थर मारो या ना मारो, फिर भी फल देना ये वृक्ष का काम है। जैसे बिना पत्थर मारे भी कभी कभी वृक्ष फल देता है, ये उसका स्वभाव है। ऐसा ही वर्तमान के इंसानों का स्वभाव बन चुका है। आप चाहे मीठे शब्द, कठोर शब्द, चाहे जिसका प्रयोग करो, वह आपके उपकार का प्रति उपकार अच्छे से करे, ज़रूरी नहीं है। और इसमें ये भी बात बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी, जैसे वर्तमान के जीवों का, इंसानों का, मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा हो चुका है, कथनचित उसके साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के कर्मोदय को भी देखना बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि हर पेड़ मीठा फल दे, हर पेड़ को पत्थर मारने पर ही फल दे। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करे, हर व्यक्ति कठोर शब्दों से ही आपका प्रत्युपकार करे, क्योंकि ये परिपूर्ण रूप से कर्म सिद्धांत पर निर्भर करता है कि मेरा व्यक्तिगत कर्म का उदय उस जीव के साथ कैसा है।
कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, कुछ जीवों से हमारा कोई भी संबंध नहीं होता, वो तो हमारे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर जिन्हें हम अपना मानते हैं या अपना मानकर कुछ करने का प्रयास करते हैं, उनसे अक्सर हमें सुनने को मिलता है। इस विषय में हमें समझना होगा, जो उन अपनों को जिन्हें हमने अपना मान के रखा है, उनके साथ हमारा ऐसा ही कुछ पुराना ऋणानुबंध है, कर्म का बंध है कि आप उनके बारे में लाख अच्छा सोचना, लाख अच्छा करना, पर कर्म का ऐसा नियोग होता है कि कहीं ना कहीं वह आपका उपकार प्रत्युपकार करते हुए आपको कठोर वचनों की ही गिफ्ट वापस कर दे। ये परिपूर्ण रूप से हमने किए हुए पिछले कर्मों का ही उदय का कारण है। बिना कर्म के निमित्त से अपना मानना, सगे संबंधी बन जाना, ये हो ही नहीं सकता। जैसे आचार्य भगवंत सूत्र देते हैं, अनादि संबंधे च, ये कर्मों का उस जीव के साथ हमारा अनादि संबंध है। जो अपना नहीं है वह कभी अच्छा भी करता है, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई ऐसा बैर भाव, दुश्मनी पिछले कर्म भवों के निमित्त से नहीं था। पर जो अपना बनकर हमें परेशान करना है, ऐसा आपको लगता है, वह आपको परेशान नहीं कर रहा है, अपितु आपने जो पिछले कर्म के निमित्त से, पिछले भवों के निमित्त से जो उसके साथ संबंध किया था, जो कर्म का आश्रय बंध आपके साथ था, उसकी निर्जरा करने के लिए वो निमित्त मिला है। ऐसा ही मानकर अगर हम समता भाव रखें तो ही जीवन में उत्थान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए कुछ अंशों में कुछ पूर्व कर्म का नियोग कह दो, कुछ अंशों में वर्तमान की हमारी प्रक्रिया कह दो, कुछ अंशों में उसकी भी गलती हो सकती है। इन सबको कथनचित समझते हुए ही हमें उस बात के विषय में सम्यक निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रेयांश जैन, LIC सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल पर बहुत से भगवानों की एवं मुनिराजों की फ़ोटो आती हैं, मंदिरों की फ़ोटो आती हैं, और वह हम लोग डिलीट कर देते हैं या अन्य जगह अपडेट कर देते हैं, अन्य जगह फॉरवर्ड कर देते हैं, वो डिलीट कर देते हैं। तो हमें कौन से कर्म का आश्रय होगा या हमें पाप लगेगा? यह कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रभावना बाबत भी हम लोग यह फॉरवर्ड करते हैं, तो हमें कौन सी कर्म का आश्रय होगा, पाप लगेगा या नहीं? वर्तमान में कई स्थानों पर प्रभावना के नाम पर अप्रभावना हो रही, जिनको आपके भगवान से, गुरु से मतलब ही नहीं है, आप उनके पास फोटो, वीडियो आदि जो कुछ भी भेज रहे हो, उनको उससे कोई भी मतलब नहीं होने के कारण से वो उसे कई बार तो देखते भी नहीं हैं और तुरंत ही डिलीट कर देते। चाहे वो डिलीट करे या आप अपने मोबाइल में आए हुए मैसेज, फ़ोटो, वीडियो आदि कुछ भी डिलीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें कर्मों का आश्रय अवश्य होगा। और वो भी अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से कर रहे हैं और उनके संबंध में कर रहे हैं, तो नियम से हमें निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रयबंध होने की परिपूर्ण रूप से संभावना है। मैं संभावना इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं होता ऐसा नहीं है, पर कौन किस भावों से, किस प्रकार से, किस उद्देश्य से डिलीट कर रहा है, उसका उस प्रकार से उसे कर्म का आश्रयबंध होगा। पर भले ही हम जान के अनजाने में भी अगर उस फोटो आदि को डिलीट कर रहे हैं, तो नियम से हमें पाप का आश्रय तो होगा ही होगा, पाप से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। जो आपने फोटो सेव भी करके मोबाइल में रखा है या स्क्रीन सेवर आदि किसी भी प्रकार से रखा है, उसको आप मोबाइल को पता नहीं कहाँ ले जाते हो। भले ही वो फोटो दिख नहीं रहा है, पर फिर भी उसमें जो श्रुत है, फोटो है, उसको हम अन्यत्र ले जाने के कारण से, अशुद्ध स्थानों पर ले जाने के कारण से हम वहाँ भी अभिनय कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। वह भी अभिनय है। जैसे किसी कागज़ पे बनी हुई तस्वीर को फाड़ के फेंकने में जो हमें दोष लगेगा, वैसा ही उस डिजिटल रूप में उन फोटो को डिलीट करने में दोष लगेगा। भले ही हम बाहर की कितनी ही अच्छी बातें करें, प्रभावना का निमित्त माने, पर करणानियों के साथ, कर्म सिद्धांत के साथ किसी भी का समझौता नहीं होता है। इसके निमित्त से जो भी भूल हो रही है या होती आई है, उसके निमित्त से आप अवश्य ही गुरु महाराज से प्रायश्चित ग्रहण करें और इस दोषों से बचने का प्रयास करें।
जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह बहुत चर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाद से प्रसारित होता है और शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके मन में उठने वाले विकल्पों को कैसे शांत किया जाए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट करिएगा 8707548811 8707548811। यह नंबर आप सेव करिएगा। इस पे व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आप जीमेल का अगर उपयोग करते हो तो जीमेल पे samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आज जितने क्वेश्चंस हुए, जितने विकल्प सम्मिलित किए गए, बाकी विकल्पों को धारावाहिक रूप से अगले आने वाले दिनों में विकल्प को समाहित किया जाएगा और आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते रहे। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाद को सब्सक्राइब एवं उसका बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुनीषी के प्रवचन यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाद पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सुप्रभुवाद सर्च कर सकते हैं और मुनीषी से जुड़ सकते हैं, मुनीषी के विचारों से जुड़ सकते हैं। मैं मुनीषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताश्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राताश्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशस्वी पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।